अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। हेलो मीरान, बेटा आंखें नीची मत करो, मेरी तरफ देखो। मुझे बताओ जो तुम जानते हो और जो तुमने देखा, सब कुछ बताओ मुझे। मैं बहुत शर्मिंदा हूं शुक्रान खानम। जिस दिन से दिलशा को खोया है मैंने, तो ऐसा लगता है उससे जुड़े हर रिश्ते से शर्मिंदा हूं। कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा ये दर्द, जानता हूं मैं। क्योंकि मैं नहीं कर पाया, और जब से आप मेरे सामने आई हैं, मैं नहीं चाहता था कि कुछ भी ऐसा हो, बिल्कुल भी नहीं चाहता था। हम में से भी कोई ऐसा नहीं चाहता था। मैं भी नहीं चाहती थी ये सब कुछ। मैं भी उस दर्द को महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन तुम बताओ मुझे, मीरान 4-5 साल का था तब। नानी जान। मीरान आराम से। मीरान, तुम मेरी नानी जान के पास क्या कर रहे हो? हाँ, बताओ मुझे, कोई मसला है क्या? क्या बोलना है उनसे? मैंने बुलाया है। क्यों नानी जान? जो बातें तुम सुनना नहीं चाहते, उन बातों के लिए। ठीक है, मैं भी सुनता हूं। बताओ जो कुछ बताना है। आज मैं यहीं बैठा हूं, सब सुनूंगा। जो कुछ भी तुम्हारे पास है कहने को कह दो सब। क्यों? मुझे दोबारा झूठा कहने के लिए? बाबा, बताओ खिजर, लेकिन इस बार तुम दोनों एक दूसरे की बात सुन लो, क्योंकि जब तक ये इंतकाम का मामला खत्म नहीं होगा, किसी को भी सुकून नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं सुनूंगा। जब तुम इतना यकीन है और नानी जान को लगता है कि मुझे सुनना चाहिए, तो मैं सुनूंगा। तो पहले इस बात को जहन में रखना, तुम्हारी मां से दूर हो गया था मैं। उसको आखिरी दफा मैंने देखा था जब मैं आर्मी ट्रेनिंग के लिए जा रहा था, और जब वापस आया तब मुझे पता लगा कि तुम्हारे अब्बू से उसकी शादी हो गई। उसके बाद मैं हमेशा उससे दूर रहा।
तब तक जब तक उसने खुद मुझसे मदद नहीं मांगी। मैं ना नहीं कर सकता था और मैंने किया भी नहीं। मैं उसे निकाल लूंगी। कोई है जो मीरान को निकालने में मदद करेगा मेरी। हम यहाँ से निकल जाएंगे और आप भी साथ चलेंगी। हम जैसे ही यहाँ से निकलेंगे आपको पैगाम दूंगी अम्मी। मुझे बताया था उसने कि मैंने किसी से मदद मांगी है, लेकिन किससे ये नहीं बताया था। क्या करना था तुमने उनके लिए? तुम्हें इस घर से कहीं दूर लेकर जाना चाहती थी और मैं उसको उस हवेली से निकालकर जहां भी जाना चाहती है वहां ले जाने के लिए उसकी मदद करता, लेकिन मैं नहीं कर पाया। नहीं कर पाया मैं। दिलशाद ने तुमसे मदद क्यों मांगी थी? तुम उसको कैसे जानते थे? बताओ। शुक्रान खानम, हम एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी भी करने वाले थे, लेकिन बाबा ने कहा कि पहले आर्मी ट्रेनिंग कर लो। अगर तुम्हें अपना घर बनाना है तो आर्मी ट्रेनिंग के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। मैंने दिलशा से बात की, उसने कहा मैं इंतजार कर लूंगी। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये बातें सुनना बहुत मुश्किल पूरी है। बात बताओ, सुन रहा हूं मैं। जब ट्रेनिंग पूरी करके वापस आया तो मुझे पता लगा उसकी तुम्हारे अब्बू से शादी हो गई और तुम्हारी पैदाइश भी हो चुकी थी। बाबा ने मुझे इसलिए नहीं बताया ताकि मैं कोई पागलपन करके वहां से भाग ना आऊं। मुझे शक हो रहा था क्योंकि खताना बंद हो गए थे। खत कहां है? वो खत तुम्हारे पास है क्या? नहीं, बहुत मुश्किल है बताना, लेकिन हमारी हवेली में चोर आया था। जो खास चीजें थी वो सब चोरी हो गई और मेरे सारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स और सारे खत एक बैग में थे, वो भी चोरी हो गए। मुझे बिल्कुल भी हैरानगी नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ था? उस रात मैं और दिलशा उसी जगह पर मिले जहां हम लोग मिला करते थे। उसने कोई मुझे जरूरी बात बतानी थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। मेहमद दिलशा का पीछा करते हुए वहां आ गया और बस झूठ मत बोलो, तुमने मेरी माँ का हाथ नहीं पकड़ा। मेरी माँ तुम्हारे साथ नहीं थी, नहीं गई तुम्हारे साथ कहीं भी। समझे तुम? समझ गए? खबरदार दोबारा ऐसी बात मत करना, वरना चले नानी जान, हमें चलना है। नानी मीरान, जान चलिए यहां से। मीरान, बहुत मुश्किल है मेरे लिए बर्दाश्त करना, बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। मीरान, तुमने कहा था मैं सुन लूंगा। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे सच को सुनना चाहता हूं। तुम्हें सुनना होगा। देखो ऐसा मत करो, मत करो ऐसे। जिसकी जिंदगी के साथ खेला गया वो बच्चा मैं हूं, लेकिन अब प्लीज तुम मेरे जज्बात के साथ खेलना बंद करो। खिजर शाह मत करो। हम लोगों ने शादी करनी थी। मैंने बस तुम्हारी मां से प्यार किया है।
अपनी जान से ज्यादा प्यार। मीरान, ये सच मेरे बाबा के लिए नहीं बल्कि अपने लिए सुन लो। तुम्हारी माँ भी मुझसे प्यार करती। मेरी माँ ने सिर्फ मेरे बाबा से प्यार किया था। दिलशा तुम्हारे अब्बू से प्यार नहीं करती थी। असलान बे वालों ने जबरदस्ती अपनी बहू बनाया, पर मैं उसे रोक नहीं पाई। उस रात उस हवेली से तुम्हारी माँ को मैंने बचाया, मौत से बचाया उसको, और मुझे लगा मैं कर सकूंगा। मुझे लगा मैं बचा लूंगा, लेकिन नहीं बचा पाया। आखिर उस रात हुआ क्या था? खिजर, मैं डरी हुई हूँ। क्यों डर रही हो दिलशा? अगर मीरान को कुछ नहीं होगा उसको। तुम दोनों को सही सलामत बचा लूंगा मैं। तुम बस वो बातें मत भुलाना जो मैंने तुम्हें बताई हैं। कल रात इसी वक्त गाड़ी तुम लोगों को लेने आएगी। तुम दोनों सही सलामत रहोगे, मुझ पर यकीन रखो। क्या तुम हमें नहीं लेने आओगे? मेरा वहां तुम लोगों को लेने आना मुनासिब नहीं। मैं यहाँ तुम्हें आखिरी बार अलविदा कहने आया हूँ, लेकिन डरो मत। तुम्हें पहले अल्लाह के हवाले करता हूँ और फिर उसके बाद उन हाथों के जो तुम्हें कल लेने आएंगे। खिजर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। दरअसल ये बात मैं तुम्हें यहाँ से जाने की बात बताना चाहती थी। बताओ क्या बात थी दिलशा, बोलो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ मुझे। बात ये नहीं है खिजर। खिजर, मीरान। दिलशा! मेहमद, ये मेहमद है। जाओ खिजर, जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो मार डालेंगे। मैं तुम्हें यहाँ ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। चले जाओ, खुदा के वास्ते यहाँ से चले जाओ। मैं ढूंढ लूंगी रास्ता अपने लिए। चले जाओ तुम यहाँ से। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो मार डालेंगे और फिर हम मीरान को नहीं देख पाएंगे। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। चलो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। और उसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता। उस वक्त क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। मैंने अपनी आंखें हॉस्पिटल में खोली और मुझे बताया गया दिलशा को दफना दिया गया है। उसने मुझे कुछ बताना था। उसने मुझसे कोई बात करनी थी, लेकिन क्या बात करनी थी? मीरान, मैं तुम्हें कसम खाकर कहता हूं, दिलशा को जान से मारना तो दूर की बात, मैंने उसके एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन उसका बचाव भी नहीं कर पाया। बस कर दो। मीरान, तुम्हें क्या लगता है खत से सब कुछ खत्म हो गया? हाँ,
उस खत की वजह से तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलते चले जाओगे? कैसे खत्म हो सकता है सब? इतना आसान है क्या? उस खत की वजह से ये सच हरगिज नहीं बदल सकता कि तुम मेरी माँ और मेरे बाप के कातिल हो खजर शादुल हो। एक खत से कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ भी नहीं। तुमने पहले मेरी माँ को अपनी बातों से पागल बनाया, उसके बाद तुमने उनके साथ जबरदस्ती की और जब अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए तो उनको जान से मार दिया तुमने। मीरान, क्या बकवास कर रहे हो? खामोश हो जाओ। मैं तुम्हें बिल्कुल सच बता रहा हूँ रियान, यकीन करो, बिल्कुल सच बता रहा हूँ तुम्हें। लेकिन तुम सिर्फ अपने बाप पर यकीन करती हो। तुम कैसे कह सकती हो कि ये शख्स सच बोल रहा है? हाँ, ये कैसी कहानी बता रहा है जो उसने खुद बनाई है? अपनी कहानी से हम सबको झूठा साबित करना चाहता है ये। कितने ही सबूत मिले, कितने ही गवाह आए, और यहाँ तक कि तुमने तो अपनी अम्मी के लिखे हुए खत का भी यकीन नहीं किया मीरान, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें तुम्हारी दादी पर यकीन है, अपनी माँ पर यकीन नहीं है। अपनी माँ के खत पे यकीन है या अपनी दादी पर? जवाब दो मीरान, जवाब दो। क्या तुम्हें आज भी अपनी दादी पर यकीन है? मैंने हर कोशिश कर ली, मेरी हर कोशिश नाकाम रही। मैं नाकाम हो गई, चले बाबा। बेटी प्लीज तुम ऐसा मत करो। रियान, अगर तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी यकीन है तो जान लो कि ये इंसान कातिल नहीं हो सकता। तुम्हें पता है कि उस खत पर क्या लिखा था जो मैंने तुम्हारी दादी को दिया था? माजी तुमने लिखा था, लेकिन आने वाला कल मैं लिखूंगा। सोचो मीरान, अजीजा ने तुम्हारे साथ क्या कुछ किया है। खिजर जहान। जी बाबा। क्या हुआ है? क्या हुआ बाबा, सब ठीक है? खिजर कहाँ पे है? बाहर गए हुए, कुछ देर में आ जाएंगे। सब खैरियत तो है ना बाबा? क्या हुआ बाबा? बताएं तो सही बाबा, क्या हुआ? आग अजीजा ने लगवाई थी फार्म हाउस पे। क्या? क्या बाबा? कैसी शैतान औरत है वो? मैंने आपको वार्न किया था, वो कभी बास नहीं आएगी। बहुत हो गया। मिनट रुक जाओ। छोड़ दे मुझे बाबा, बहुत हो गया, बस करें। छोड़ दे मुझे, मैं कहता हूँ जाने दे मुझे। उसका जो दिल चाहता है वो करती है, हम उसे जवाब नहीं देते, इसलिए उसकी हिम्मत बढ़ती चली जा रही है। मेरे बच्चे उसी फार्म हाउस में हैं। बहुत हो गया बाबा, मुझे जाने दे। रुक जाओ। हो गया आप लोगों को? आपकी आवाजें बाहर तक आ रही हैं। मैं पागल हो गया हूँ। वो औरत आखिर हमसे चाहती क्या है बाबा? जब वो आपके पोते की लाश हमारे सामने लाकर फेंकेगी तभी हम कुछ करेंगे क्या? आखिर हम कब तक सब्र करते रहेंगे? क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे इंतजार करेंगे कब वो अगली चाल चलेगी? क्या हमारा इतना बड़ा खानदान किसी का भी नहीं? जबान संभालो, हद में रहो। बाबा क्या कर रहे हो तुम? संभालो अपने आप को। वही हुआ ना जो मैंने कहा था। 3 बार आप लोगों से कहा था कि फार्म हाउस पर आग उसी ने लगाई है, लेकिन आप लोगों ने तो मेरी एक नहीं सुनी। अजीजा ने? किसने बताया है आपको? किसने? हमारे आदमियों ने फार्म पर आग लगाने वालों में से कुछ को पकड़ा है, सब कुछ उगलवा लिया उनसे। हाँ, अपनी कीमती नानी मिल गई तुमको आखिर। खिजर शादुलों से मिलने गई थी ना ये? अगर तुम मेरे खिलाफ महज इसलिए खड़े हो रहे हो कि ये औरत यहाँ इस हवेली में रह सके तो ये अच्छी तरह समझा देना इन्हें कि इस हवेली में रहने के लिए अजीजा असलान बे के क्या उसूल हैं। मैं अपने दुश्मनों को बार बार अपने दरवाजे पर बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप तो अपने बच्चों को भी माफ नहीं करती है ना दादी जान? मीरान,
खिजर के पास से आ रहे हो ये तो जाहिर है। एक बार फिर शादुलों ने तुम्हारे दिमाग में जहर भर दिया है। चलो बताओ मुझे, अब की बार कहां गुमराह किया है उन्होंने तुम्हें? उनके फार्म हाउस पे आग आपने लगवाई थी। मैंने लगाई। क्यों दादी जान? मैंने लगाई क्योंकि तुमने अपनी बहन के लिए कुछ नहीं किया। उसे उस मलून आजाद को सौंप दिया। मैं अब तक एलिफ को उस घर की बहू होने की हकीकत को तस्लीम नहीं कर पाई, तो क्या मैं सारे मीडियात के सामने उन्हें शादी का जश्न मनाने की आजादी देकर अपना मजाक उड़ाने देती? पहले इस सवाल का जवाब जानने की जरूरत है मुझे। अपने जमीर को नजरअंदाज करके अपनी मासूम रूह जिसे सौंपी, कौन है वो आजाद? हाँ, कौन है? जवाब दो। हमारे दुश्मन का पोता, जिसकी निगाह तुम्हारी बीवी पर थी, उसको तुमने अपनी बहन सौंप दी। मैं तुम्हारी बात को सुनते हुए अपने दिल का टुकड़ा उस सहन में छोड़ आई हूं। मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो फार्म जल के राख हो जाए। उनकी नियत शादी की थी ही नहीं। उनकी नियत मुझे दिए जाने वाले दर्द का जश्न मनाने की थी, और इसके लिए उन्होंने एलिफ का इस्तेमाल किया। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी, हरगिज नहीं। अब तुम्हें समझ में आया कि मैंने क्यों किया था ऐसा? हाँ, अगर मुझे मालूम होता कि तुम वहां मौजूद हो तो मैं खुद को आग लगाती, उस फार्म को नहीं। मैंने आपसे सिर्फ यह पूछा था कि आग क्यों लगवाई आपने। हालत देखें जरा आप। हमारे साथ इतना कुछ खौफनाक करने के बावजूद मैं आपसे उसकी वजह नहीं पूछ रहा, क्योंकि आप अजीजा असलान बे हो। आप जो कुछ भी करती हैं उसके पीछे एक वजह जरूर होती है, इसलिए आपसे कोई भी सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं आपसे एक सवाल करने की हिम्मत करता हूं दादी जान। आप सामने वाले की आंखों में देखकर झूठ कैसे बोल लेती हैं दादी जान? हमेशा एक ही बात, क्या आपने ये किया है दादी? हाँ मैंने किया है। दादी आपने क्यों किया? बेटा तुम्हारे लिए किया। बहुत हुआ, मैं थक चुकी हूँ ये बातें सुन सुनकर। अब कुछ नया होना चाहिए। मुझे तो लगता है अब अजीजा की बातों के लिए सही और गलत का बटन लगाना पड़ेगा। अब अजीजा को झूठा साबित करना ही होगा, वरना सब के सब एक दिन पागल हो जाएंगे। मुझे सच दुश्मनों से तो पता चलता ही है, लेकिन यह समझ नहीं आता कि मेरी दादी जान मुझसे झूठ क्यों बोल रही हैं। क्यों दादी जान, क्यों? ओह, मीरान साहब ने कोई अलग से सवाल तो किया। अब कुछ नया देखने को मिलेगा माशाअल्लाह। चलो अब मैं नीचे जाके अपनी जगह पे बैठती हूँ और तमाशा देखती हूँ। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। बाज औकात अनदेखी सच्चाई को सामने लाने के लिए आपको अपने हाथ आलूदा करने पड़ते हैं, और मैंने भी यही किया। खता हो गई मुझसे। मुझे तुम्हें सच्चाई बता देना चाहिए थी, और तुम्हें मुझको समझने का मौका देना चाहिए था, मगर लगता है कि अभी तक वो दिन नहीं आया। इस बार तुमने अपने दिमाग को अपनी मोहब्बत की खातिर कुर्बान कर दिया। हम दोनों कितनी दफा यहां एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे? हाँ बताइए। जब भी आप कहती हो लोगों पर यकीन मत करो, इस जुमले की वजह से मेरा आप पर से यकीन खत्म हो गया है दादी जान। इस जिंदगी में मुझे सबसे ज्यादा किससे डर लगता है जानते हो तुम? शादुलो वाले तुम्हारे दिमाग के साथ खेल सकते हैं, और वो माजी जिस पे तुम यकीन रखते थे उसे बदल सकते हैं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर माजी पे तुम्हारे यकीन को कदम ब कदम मुतजलजल होते देखना बर्बाद कर देगा मुझे। एक बात बताइए दादी जान, मैं आप पर कैसे यकीन कर सकता हूं? मीरान, अगर तुम चाहो तो अपना दिल और अपना रुख मुझसे मोड़ सकते हो। इस पे भी यकीन कर सकते हो कि तुम्हारी दादी झूठी है, मगर उसमें एक बात शामिल करना ना भूलना। जो कुछ मेरी दादी ने किया इसलिए कि मेरे मां बाप का खून जमीन पर रायगा ना जाए, वो हक पर थी। अल्लाह तुम्हें
हिदायत दे अजीजा। तुम्हारे झूठों की वजह से मीरान की जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है अजीजा, तुमने की है और अभी भी कर रही हो तुम। उसकी जिंदगी में खुशियां लाने वाली सिर्फ एक रियान थी, वो भी चली गई। तुमने क्या मतलब? रियान मीरान को हमेशा के लिए छोड़ गई? लेकिन अब बहुत हो गया, अब बस। मीरान, मीरान, फिरात, हरगिज मीरान को तुम कुछ मत बताना बेटा। मीरान, ऐसे उनकी हवेली पे जाके हमला करने से कुछ नहीं होगा। उन्हें वैसा ही जवाब मिलेगा जैसा उन लोगों ने काम किया है। क्या मतलब? क्या करेंगे हम? एलिफ और आजाद की शादी की दावत करके, वो भी होटल में। फिर देखते हैं कि कौन लगाता है आग आके वहां पे। बाबा, हम बच्चों की जानें बचाना चाहते हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं। क्यों? आप किसी भी बात पर रजामंद क्यों नहीं हो रहे? तुमसे पूछा किसने है बहू? मैंने दावत का कह दिया और एलिफ भी यही चाहती है। अच्छा चले बाबा, ठीक है, आइए हम सब खाना खा लेते हैं। सब कुछ वैसा ही करेंगे जैसा एलिफ चाहेगी, मान लिया मैंने, ठीक है। लेकिन उसने हमारे बच्चों पर हमला करवाया, उनकी जान खतरे में डाली। हाँ, उसका कोई जवाब है आपके पास? तुम्हारे अपने बेटे की ही शादी है जहान, उस पे खून बहता देखना है। हम अजीजा की तरह खून बहाने वाले नहीं हैं। जब हमने शादी को कबूल कर लिया है तो फिर हम इस शादी को धूमधाम से करेंगे। आजाद मेरा इकलौता पोता है, शादोलो का इकलौता वारिस, और अब मुझे आजाद के बेटे की सूरत में एक और शादोलो वारिस चाहिए। भाई आप भी तो कुछ बोलिए। रेयान भी उसी वक्त आग में मरने वाली थी। अजीजा ने ही वो आग लगाई, अब जाने क्या करेगी। हंदान, अगर ये बात कंफर्म है तो हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। मैंने जो कहना था कह दिया। अब चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए, ये शादी की दावत हरगिज नहीं रुकेगी। कॉफी भिजवाओ मेरे कमरे में। आज रात कहा क्या इन्होंने? जहान, दादा जान, ये फैसला लेने से पहले क्या आपने एलिफ और आजाद भाई से बात की है? उन्होंने शादी करने से पहले मुझसे पूछा था क्या? दादा जान, मैं जानती हूँ आप क्या करने वाले हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप उनको इस इंतकाम का हिस्सा बनाएं। रेयान, वो अजीजा दरअसल आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? रेयान रुको। मैं निकल रहा था, आपसे साफ लफ्जों में कहा था कि अपना सामान ले और यहाँ से चली जाए। रेयान, हनीफा जाओ यहाँ से। दादा जान, ये अजीजे खानम के लिए काम करती हैं। यही आज तक हमारे घर की बातें उन तक पहुंचाती रही हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इन दोनों को मिलते हुए। इसीलिए बेहतर यही है कि आप इनसे कह दीजिए कि यहाँ से चली जाए। क्या आप पहले से जानते हैं? दादा जान, आपने इन्हें यहाँ रुकने क्यों दिया? गुल यहाँ पर है, बाबा यहाँ पर है, पूरा खानदान यहाँ पर है। क्या आपने एक दफा नहीं सोचा कि ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं? रेयान, हनीफा यहीं पे रहेगी। दादा जान, आखिर क्यों कह रहे हैं ये सब? मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। नसू साहब, मुझे माफ कर दें। हनीफा, वो शैतान औरत अजीजा क्या चाहती है तुमसे?
बताओ मुझे। जैसे मैंने बताया, मुझसे हमेशा यही पूछा करती थी कि मीरान को मारने की कोई बात होती है या नहीं। लेकिन उसके बाद एलिफ, अजीजा असलान बे अपना इंतकाम खत्म करना चाहती थी नसू साहब। एलिफ को उसने यहां नहीं छोड़ना था, लेकिन जब उसको पता चला कि आजाद एलिफ को टच भी नहीं करता, तो उसका डर खत्म हो गया। मैं अब यहां नहीं रह सकती, और वैसे भी अब आप मुझे यहां नहीं रखेंगे। मुझे माफ कर दीजिएगा नसू साहब। हनीफा, तुम्हें मैं सिर्फ एक शर्त पे माफ कर सकता हूं, और तुम्हें यहां रहने की इजाजत भी मिल जाएगी। आज के बाद तुम अजीजा की सारी बातें, सारे मंसूबे मुझ तक पहुंचाओगी, और तुम्हें जितना बताऊंगा मैं उतना ही उस तक पहुंचाओगी। समझ गई? दादाजान, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दें। रयान, हनीफा ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो मजबूर थी, उसने वो सब कुछ अपनी मजबूरी की वजह से किया। हनीफा 40 साल से हमारे साथ है घर में। अगर उसे कुछ चाहिए था तो उसकी उस जरूरत का पता होना चाहिए था हमें। अगर हम उसे बेयार मददगार छोड़ देंगे तो अजीजा उस बेचारी को मार देगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। जो औरत हमें एक दफा धोखा दे सकती है, क्या गारंटी है कि वो हमें दोबारा धोखा नहीं देगी? अपने दादा पर भरोसा रखो, सब कुछ संभाल लिया है मैंने बेटी, परेशान मत हो। रयान, ये हम दोनों के दरमियान रहना चाहिए, क्योंकि ये जानना सबके लिए मुश्किल होगा, तुम समझ सकती हो। हनीफा भी शर्मिंदा है, उसे उसके किए की सजा मिल गई। हाँ, और तुम भी ये नहीं चाहोगी बेटा कि इस बात का पता चलने के बाद सारे घर का सुकून बर्बाद हो जाए। बाबा, बाबा आप गलत कर रहे हैं। देखें, मेरी बात सुने। मैं आपसे इस इंतकाम को खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन आप इस इंतकाम की आग को भड़का रहे हैं। ऐसा मत करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो उस औरत ने फिर से कुछ कर देना है। इसलिए प्लीज अल्लाह के वास्ते ऐसा कुछ मत कीजिए। उसने जो करना था कर लिया, अब देखता हूँ कि वो क्या कर सकती है। बाबा, आज की दावत होगी तो बस होगी। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत बस करो खानदान, खानदान रुक जाओ, बस करो, बहुत हो गया, संभालो खुद को, बस करो, आराम से खानदान, आराम से। उस लड़की को इस घर से जाना ही होगा। कोई शादी, कोई दावत, कुछ नहीं होगी, कुछ नहीं। देखो, हम लोग कई मर्तबा इस मसले पर बात कर चुके हैं, है ना खानदान? मैंने तुमसे कहा है ना। अगर मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी तो कौन करेगा जहान? मैंने पैदा किया है उसको, वो मेरा बेटा है। आजाद को मैंने बड़ा किया है। आजाद की जिंदगी के सिर्फ इस मसले पे नहीं, उसके हर मामले पे बात होगी। समझे तुम मेरी बात को? ये शादी है, खाना कुछ नहीं होगा। बस करो, मैंने कहा चुप हो जाओ, मुंह बंद करो अपना। क्यों चुप हो जाऊं मैं तुम्हारे कहने पर? मारो अपनी बीवी को, दिखाओ अपनी मर्दानगी, यही तो कर सकते हो तुम। क्या हुआ, बर्दाश्त नहीं हो रही ना मेरी बातें? अपने बाप के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। तुम तो नहीं कर सकते ना, मैं कर सकती हूँ। रुको, मेरी बात सुनो। जब मैंने तुमसे कहा बीच में मत बोलो, तो मतलब मत बोलो। तुमसे कहा है ना तो बाबा से और ना ही उस लड़की से कुछ कहोगी तुम बीच में नहीं बोलोगी। मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। एलिफ हमारी बहू है। जब तक उन दोनों की तरफ से कोई बात सामने ना आ जाए, तुम आराम से घर में बैठी रहो। इस मामले में कुछ भी मत बोलो, बंद करो ये मौजू। दिमाग खराब हो गया इसका। नहीं हो सकता ये टॉपिक खत्म, कभी भी ये टॉपिक खत्म नहीं होगा।
उस लड़की को इस घर से निकाल के ही रहूंगी, देख लेना तुम सब लोग। बेचारी लड़की। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं हुआ ना, तुम तो मरना बंद करो। उठाओ। आखिर तुम मुझे क्यों नहीं समझ रही हो रेहान? मैंने तुम्हें समझने की बहुत कोशिशें की हैं मीरान, लेकिन तुम्हारे बिना मैं कोई फैसला कैसे कर सकता हूँ, जानती हो तुम। ये फैसला भी तुम्ही ने किया है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं अब क्या करूं। लेकिन अब तुम्हें ऐसे ही जीना होगा। रेहान, रेहान, रेहान कहाँ है? चली गई। मैं हैरान नहीं हूं। तुम यहां कॉफी बनाने आए हो फिरात? नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह यहां भाग के आया हूं। तो जाओ फिर कहीं और चले जाओ, क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता हूं अभी। तुम क्या कर रहे हो? यहां आ जाओगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? अगर मैं यहां से चला जाऊं तो तुम खुश हो जाओगे? मैं तुम्हें बताता हूं तुम क्या कर रहे हो। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मीरान। यहां बैठकर खुद को बर्बाद कर रहे हो। बस बहुत हो गया, होश में आ जाओ अब। फिरात, तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो। नहीं नहीं, तुम तो बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन जिंदगी में नहीं, और तुम अपनी ही आग में जल रहे हो। तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? तुम्हारी जेब में खत है तो क्या सबसे ज्यादा दर्द तुम्हें है? अब क्या हमारा मुकाबला ऐसे होगा? एक मिनट, तुम क्या बात कर रहे हो? बोलो। हाँ, रुको। मुझसे मेरी जिंदगी छीनी गई, मुझसे मेरे अम्मी अब्बू छीने गए। तुम्हारे साथ क्या हुआ जो तुम ऐसे बोल रहे हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। बहादुर तो तुम हो जो बता भी नहीं सकता और सब कुछ खुद ही हल करने लगता है। विराट, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैं अब चुप नहीं रहूंगा। तुम्हारे पास खत भी मौजूद है, फिर भी सोच रहे हो। होश में आओ, सच देखने की कोशिश करो। तुम्हें कैसे पता कि खत सच्चा है या झूठा है? होश में आओ मीरान, ये सब झूठ है, सब का सब झूठ। जो दादी ने कहा है क्या वो सब कुछ सच है मीरान? होश में आओ मीरान, होश में आओ, वो खत सच है। तुम्हें कैसे पता कि सच्चा है? क्योंकि तुम्हारी दादी झूठ बोल रही है।